नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना ताकि चीज़ें आपको समझ में आएँ। लास्ट यानी पिछले वीडियो में हमने बात की है अपनी क्लास की, एक ही वीडियो हुई है, उसमें हमने बात की है यूनिट्स क्या होती हैं और किस प्रकार से हमारी 7 यूनिट होती हैं, कौन कौन सी उनके राशि हैं और कौन से उनके मात्रक हैं, संपूरक राशि कौन सी हैं और हम लोग उनको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की है। और संपूरक राशि, कोण और घनकोण, उसके बाद हमने बात की है व्युत्पन्न मात्रकों की। व्युत्पन्न मात्रक होते क्या हैं? आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास विमाएँ क्या होती हैं और हमारे पास फॉर्मूले क्या होते हैं, यानी व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से हैं और उनकी विमाएँ क्या होती हैं, उनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ध्यान से कंप्लीट आप लोग देखना वीडियो को, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं मैं आपको। और वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम लोग बात करते हैं किसकी? हम लोग बात करते हैं विमाओं के बारे में। यदि हम लोग बात करें सबसे पहले व्युत्पन्न मात्रकों की। व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक कौन से हैं? मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं? हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब मैं कुछ राशियों के नाम लिखूंगा और वहां से हम लोग बात करेंगे उनके मात्रक क्या हैं। जो हमारे पास दो राशियों से मिलकर बने हैं या दो मात्रकों से मिलकर मात्रक बने होते हैं, वह क्या हैं? व्युत्पन्न मात्रक हैं। एक आसान और सिंपल है, जैसे कल भी मैंने लिखा था, अब मैं उसको लिखता हूँ। जैसे हमारे पास क्षेत्रफल की हम लोग बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई हमारे पास क्या होता है? क्षेत्रफल। आयतन की हम लोग बात करते हैं तो आयतन हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई और हमारे पास गुणा क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो हमारे पास ये क्या है? ये राशि, तीन राशि शामिल हैं इसमें तीन राशि शामिल हैं, इसमें दो राशि शामिल हैं। तो जो इनके मात्रक होंगे वो क्या होंगे? व्युत्पन्न मात्रक होंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे चाल है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी बटे समय, तो हमारे पास ये क्या है? चाल का फॉर्मूला है। जो इसका मात्रक होगा, दूरी किस में मापते हैं? मीटर में, और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। जो ये मात्रक है, ये कैसा मात्रक है? ये व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि इसमें मूल मात्रक प्रयोग किए गए हैं और दो ही मात्रक या दो से अधिक मात्रक जो भी मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और हम लोग बात करें, जैसे वेग है हमारे पास। अभी इन सब की विमा भी हम लोग निकालेंगे। वेग क्या है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। अब हमारे पास विस्थापन भी क्या है? एक प्रकार की दूरी है, तो इसको भी किस में मापते हैं? मीटर में। और ये क्या है हमारे पास? समय। इसको भी हम लोग किस में मापते हैं? सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड। और हमारे पास ये मात्रक कैसा है? ये व्युत्पन्न मात्रक है। और अगले की हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास त्वरण दिया है। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, और किसके साथ परिवर्तन? समय के साथ परिवर्तन। वेग में परिवर्तन और किसके साथ? समय के साथ। अब हमारे पास यहाँ हम लोग इसके मात्रक की बात करें तो वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक होता है हमारे पास मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक है, और समय का मात्रक पहले से एक और समय है हमारे पास, तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो ये किसका मात्रक हो जाएगा? ये त्वरण का मात्रक हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है बल। बल
बल की हम लोग बात करते हैं, बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हमारे पास यानी F बराबर क्या होता है? ma होता है। अब m तो हमारे पास है, m का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या है हमारे पास? त्वरण का मात्रक लिखा हुआ है हमारे पास ये, और त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो जाएगा? हमारे पास बल का मात्रक, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? न्यूटन हम लोग कह सकते हैं। या उसके बाद हम लोग बात करें किसकी? कार्य की हम लोग बात करें। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। और विस्थापन किस दिशा में? जिस दिशा में बल लग रहा हो। जब हम लोग बल की बात करेंगे वहाँ हम लोग बात कर लेंगे किस दिशा में बल लगा है। और कार्य को जब हम लोग निकालते हैं तो वहाँ से धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य आता है। तो वहाँ पर हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। जैसे बल के फॉर्मूले की हम लोग बात करें तो बल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? बल का फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है किलोग्राम, ma लिखा हुआ है फॉर्मूला, और इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास ये विस्थापन लिखा हुआ है। विस्थापन क्या होती है? एक दूरी, ये भी मीटर में। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? जूल। ऐसे ही ऊर्जा की हम लोग बात करते हैं तो ऊर्जा हमारे पास, ऊर्जा की मात्रक की हम लोग बात करें या इसके फॉर्मूले की बात करें, चाहे तो गतिज ऊर्जा ले लो चाहे स्थितिज ऊर्जा ले लो, सभी का मात्रक सेम ही आना है क्योंकि होती ऊर्जा ही है। जैसे mgh की हम लोग बात करें स्थितिज ऊर्जा की, तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो m किलोग्राम, और g यानी ये गुरुत्वीय त्वरण होता है एक प्रकार का त्वरण ही, पर कैसा है? गुरुत्वीय। g का मान तो क्या होगा? त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास h क्या है? एक प्रकार की दूरी है, हाइट है। तो इसको भी हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यही फॉर्मूला ऊर्जा का होता है और यही हमारे पास मात्रक कार्य का होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। तो कार्य का मात्रक भी सेम होता है और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? सेम ही होता है। और हम लोग ऐसे ही अलग अलग राशि लिख सकते हैं और उनके मात्रक हम लोग लिख सकते हैं। अब यदि इनकी डायमेंशंस की बात की जाए, विमा की बात की जाए, विमा क्या होती हैं और कैसे निकालते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये जब हम लोग पढ़ते रहते हैं, जैसे बल हमने पढ़ लिया तो आसानी से हमें पता है पहले से कि बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। और यदि नहीं पता तो किसी भी राशि का फॉर्मूला आप लोग निकालो और उसी से ही आप लोग उसका मात्रक निकाल सकते हो, और मात्रक निकाल कर ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं? उसकी बीमा निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बीमा की, किस प्रकार से हम लोग बीमा उनकी निकालेंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर काफ़ी सारी बीमाएं मैं आपके लिए यहाँ पर उनको लिखता हूँ, और किस किस राशि में हम लोग यानी किन पदों में हम लोग बीमा लिखते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका पहले ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं किसकी? बीमा की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? बीमा के बारे में हम लोग बात करते हैं। बीमा वैसे होती क्या है? बीमा होती हैं कोई भी राशि है उसके हस्ताक्षर क्या होंगे, इस प्रकार से उसको हम लोग बीमा कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है उसकी पहचान के लिए उसके हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो सेम वैसे ही क्या होती है? बीमा होती है। और कोई भी राशि है उसका नाम क्या होता है? हमारे पास मात्रक होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं बीमा की। जैसे हमारे पास बीमा होती हैं वो बीमा 3 पदों में अधिक आती हैं, और 3 पद कौन कौन से हैं वो? एक तो हमारे पास एम प्रयोग होती है, जो किसकी प्रयोग की जाती है? द्रव्यमान की।
एक प्रयोग होती है हमारे पास L, जो किसकी प्रयोग होती है, दूरी की, और उसके बाद हमारे पास क्या है T, जो किसके लिए प्रयोग होती है, समय की। अधिकतम हमारी विमाएँ MLT के पद में ही चलती हैं। और यदि हम लोग अलग की बात करें कि हम लोग ताप को किस में लिखेंगे, तो हमारे पास K किस लिए प्रयोग होती है, ताप। यदि हम लोग बात करते हैं धारा की, तो धारा किस में प्रयोग होती है, धारा की प्रयोग होती है हमारी I में। ये वो पद हैं जो दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारे पास ताप लिखा है तो ताप K में, और धारा I में, और द्रव्यमान लिखा है तो उसको M में, और दूरी लिखी है तो उसकी हम लोग L में प्रयोग करेंगे, और समय लिखा है तो किस में प्रयोग करेंगे, हम लोग T में प्रयोग करेंगे। अब हमारे पास जैसे हम लोग बात करते हैं, एक राशि हम लोग लेते हैं और उसकी विमा हम लोग निकालते हैं। किस प्रकार से विमा निकलेगी, सबसे पहले विमा निकालने से पहले आपको उस राशि का फॉर्मूला पता हो, और फॉर्मूला पता है तो मात्रक भी आप लोग निकाल सकते हैं, और मात्रक पता है तो विमा आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे एकदम आसान में लिखता हूँ आपके लिए, बहुत ही आसान हमारे पास लिखी है, जैसे चाल लिखा हुआ है, तो चाल बराबर क्या होता है, हमारे पास दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। अब ये दूरी और समय हमारे पास दिया गया है, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हमारे पास मीटर प्रति सेकंड होगा। ये तो हुआ इसका मात्रक। और यदि हम लोग इसकी विमा की बात करते हैं, तो दूरी और समय है। दूरी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बोलोगे आप साथ के साथ कि दूरी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, L का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, समय के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं T का। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, LT-1। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसको। और यदि तीनों पदों में दर्शाना होता है तो हम लोग इसको लिखते हैं MLT। ये तीन पद हैं जो इस प्रकार से हम लोग जिनका प्रयोग करते हैं। और यदि इसको, जो हमारे पास ये राशि लिखी हुई है चाल, इसको MLT की फॉर्म में लिखना है तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं m⁻0 LT-1। ये किसकी बीमा हो जाएगी, ये बीमा हो जाएगी चाल की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे वेग की। ये बिल्कुल आसान मैं बता रहा हूँ आपको, फिर कॉम्प्लिकेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में भी बात करूँगा। तो पहले आसान भी आपको पता होने चाहिए। तो वेग विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी क्या है, एक प्रकार की दूरी है। तो हमारे पास दूरी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, L का, और हमारे पास समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, T का। तो इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, यदि तीनों पदों में लिखना हो तो m⁻0 LT-1। और किसी की भी पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ये बात आपको पता होगी। तो वेग का बीमा क्या हो जाएगी, m⁻0 LT-1। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं त्वरण की। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटे समय। वेग में परिवर्तन की दर ही क्या होती है, हमारे पास समय, ये त्वरण होता है। तो वेग की विमा क्या होती है, अब आप लोग इसको डायरेक्ट ही लिखना शुरू करोगे तो m0 LT-1 बटे हमारे पास समय लिखा हुआ है T। तो हमारे पास ये त्वरण की विमा क्या हो जाएगी, m⁻0 L और T। एक ऊपर जब जाएगा तो माइनस की घात बनेगी, और एक माइनस की घात पहले से ही है तो -2 हो जाएगी। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, त्वरण की m⁻0 LT-2, यहाँ पर इसकी बीमा हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं बल की। बल हमारे पास लिखा है, तो बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। हमारे पास द्रव्यमान लिखा हुआ है, द्रव्यमान की बीमा कितनी होती है, m, ऊपर लिखा हुआ है देखो। और त्वरण की बीमा क्या होती है, हमारे पास लिखा हुआ है। तो त्वरण की बीमा हम लोग चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख लो, m⁻0 LT-2।
तो यहाँ पर अब हमारे पास एक m पहले से ही दिया गया है, तो ये तो ज़ीरो वाला तो हट ही जाएगा। तो हमारे पास क्या है, एक m और l t माइनस के 2, ये हमारे पास लिखी हुई है। किसकी बीमा लिखी हुई है, ये बल की बीमा लिखी हुई है। तो बल की बीमा क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस के 2 हमारे पास बल की बीमा प्राप्त होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास कार्य की बीमा की बात करें, कार्य की बीमा क्या होगी। तो कार्य की हम लोग बात करें तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब हमारे पास जैसे लिखा है बल, तो बल की बीमा तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, एम एल टी माइनस के 2, एम एल टी माइनस के 2। और विस्थापन हमारे पास एक प्रकार की दूरी है, और दूरी की बीमा हम लोग क्या लेते हैं, एल यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो एम और एल 2 बार है, तो एम एल की घात 2 और टी माइनस के 2, ये किसकी बीमा हो जाएगी, हमारे पास कार्य की बीमा हो जाएगी। और हमारे पास यदि फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है तो वहाँ भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। जैसे कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास आप लोग देख लो, किलोग्राम में क्या होता है, द्रव्यमान, मीटर में क्या होती है, दूरी, और सेकंड स्क्वायर यानी सेकंड में क्या होता है, समय। तो m यानी किलोग्राम के लिए, और ये छोटा m लिखा है, ये दूरी का दर्शाता है, और हमारे पास सेकंड लिखा है तो ये टाइम को दर्शाता है। तो हमारे पास क्या बनकर तैयार होगी बीमा, m l की पावर 2 और t माइनस के 2, ये बीमा बनकर तैयार होगी किसकी, कार्य की। कुछ और राशियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, अब हम लोग उनकी बात करते हैं। वैसे ये भी इम्पोर्टेंट हैं, पर आसानी से आप लोग समझ जाओगे ना तो वही इम्पोर्टेंट है, और वही चीज़ आपके लिए आसान बन जाती है। सबसे पहली बात है चीज़ों को समझना, और चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बिल्कुल आसान हो जाती हैं। उनको ही आप लोग इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, या उन्हीं को आप लोग क्या कह सकते हैं, टिपिकल। और जो कोई आप चीज़ समझ गए हैं वो टिपिकल होती है नहीं, बिल्कुल आसान होती है। चाहे एग्ज़ाम में आए तो उसको आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग और बीमाओं की बात करते हैं। जैसे संवेग की बीमा क्या है, आवेग की बीमा क्या है, आवृत्ति की बीमा क्या है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं उसकी। तो और पदों की हम लोग बात करते हैं, और राशियों की हम लोग बात करते हैं, उनकी बीमा क्या होती है। बीमा निकालने का सबसे आसान तरीका है उस राशि का फॉर्मूला आपको पता हो, और फॉर्मूला यदि आपको पता है तो आसानी से आप लोग उसकी बीमा निकाल सकते हैं। जैसे अब हम लोग बात करते हैं और राशियों की। हमारे पास लिखा है जैसे संवेग, संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। अब हमारे पास जब हमें ये चीज़ें पता हैं तो आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। द्रव्यमान की बीमा क्या है, m है, और वेग क्या होता है, वेग होता है हमारे पास मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग वेग को मीटर प्रति सेकंड विस्थापन बटे समय नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, उसकी मात्रक। और उसका मात्रक ये m क्या है, हमारे पास ये दूरी प्रयोग होती है, और यहाँ पर इसकी बीमा क्या हो जाएगी, l, और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सेकंड यानी टाइम, तो t। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन जाएगी, इसकी बीमा m l t माइनस के 1। ये किसकी बीमा होगी, ये संवेग की बीमा हो जाएगी। हमारे पास और फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करें, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कोणीय वेग, कोणीय वेग हमारे पास लिखा है। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय, कोण बटे समय। और कोण का मात्रक क्या होता है, कोण का मात्रक होता है रेडियन, और रेडियन कोण क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। और चाप बटे त्रिज्या, यदि कोण की बीमा की बात की जाए तो कोण की बीमा आप लोग देखना क्या होती है,
चाप क्या होती है? एक प्रकार की दूरी, तो दूरी की विमा क्या है? l। त्रिज्या क्या है? एक प्रकार की दूरी, तो इसकी विमा क्या है? l। तो हमारे पास ये l से l कट जाएगा, तो हमारे पास m की पावर तो है ही नहीं इसमें, तो ज़ीरो है। l की पावर भी ज़ीरो बन जाएगी और t की नहीं है, तो t की पावर भी ज़ीरो बन जाएगी। तो ऊपर वाले की कंडीशन यानी कोण की विमा क्या होती है? ज़ीरो होती है, कुछ नहीं होती। तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं 1। और टाइम यानी सेकंड t है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगी? t की पावर -1। किसकी बीमा हो जाएगी? ये कोणीय वेग की बीमा हो जाएगी। ये बात आप लोग याद रखना। अगले की हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोग, हमारे पास लिखा है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण आसानी से आप लोग उनको निकाल सकते हो यदि आपको फॉर्मूले पता हैं तो। जड़त्व आघूर्ण होता है द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। दूरी का स्क्वायर कैसे? हमारे पास ये है कोई पॉइंट और हमारे पास ये द्रव्यमान है, और ये द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण यानी इसको घुमाने का कार्य करेगा। तो जितना हमारे पास ये द्रव्यमान है और सेंटर से जितनी दूरी है उसके स्क्वायर के बराबर ये है हमारे पास जड़त्व आघूर्ण। आई बराबर क्या होता है? जितना हमारे पास द्रव्यमान है और उसके दूरी का स्क्वायर ही क्या होता है? हमारे पास जड़त्व आघूर्ण होता है। द्रव्यमान ये है और इसको घुमाने के लिए जो भी हमारे पास आघूर्ण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व आघूर्ण हम लोग कहते हैं। और जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? द्रव्यमान और गुणा उसके जितनी दूरी है, जितनी त्रिज्या है, ये सर्किल हम लोग इसको मान के चलते हैं, क्योंकि आघूर्ण में क्या होता है? एक सर्किल ही बनता है। तो द्रव्यमान गुणा त्रिज्या का स्क्वायर, तो हमारे पास दूरी का स्क्वायर हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो आई बराबर क्या होता है? mr²। तो आसानी से हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग क्या लिख दिया हमने? द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो mr²। तो हमारे पास द्रव्यमान लिखा है, द्रव्यमान की बीमा क्या है? m। हमारे पास r लिखा है, r क्या है? एक दूरी है, त्रिज्या दूरी होती है, स्क्वायर में लिखा है तो 2। तो m की पावर 1 और l की पावर 2 और t की पावर 0। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण की बीमा क्या हो जाएगी हमारे पास? ml² t की पावर 0 हो जाएगी। उसके बाद हम लोग और बात करते हैं, जैसे पृष्ठ तनाव की बीमा की हम लोग बात करते हैं। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव हमारे पास क्या होता है? प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल। जैसे हमारे पास हम लोग बात करते हैं, एक पात्र है हमारे पास, ये पात्र है और पात्र के अंदर क्या है? जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल। तो इसकी प्रति इकाई लंबाई पर जो भी बल लगेगा, इसकी प्रति इकाई लंबाई पर जो भी बल कार्य करेगा उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। तो प्रति इकाई लंबाई, प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला क्या? बल। तो बल बटे लंबाई क्या हो जाएगा हमारे पास? पृष्ठ तनाव। और बल क्या होती है? बल की बीमा। तो आप लोग यदि इनको धीरे धीरे याद कर लोगे तो आसानी से आपके लिए ये याद हो जाएंगी, और यदि याद भी नहीं है तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, उनको आप लोग फॉर्मूला लिखो और आसानी से आप लोग उनको निकाल लो। तो बल क्या होता है? एक बार मैं फिर आपके लिए लिखता हूँ। तो बल द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, और बटे नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? लंबाई, यानी एक प्रकार की ये दूरी लिखी हुई है। द्रव्यमान की बीमा हमारे पास क्या होती है? द्रव्यमान की बीमा हमारे लिए होती है m होती है। और हमारे पास त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी वेग में परिवर्तन की दर ही क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दर ही क्या होती है? त्वरण होता है। तो वेग की बीमा क्या है हमारे पास? या वेग का मात्रक क्या है उसको आप लोग लिखोगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक समय पहले से ही है और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और हमारे पास ये दूरी लिखी हुई है तो इसको हम लोग नीचे दूरी ही लिख देंगे यहाँ पर। तो इसकी बीमा लिखना चाहो तो बीमा डायरेक्ट लिख लो, नहीं तो मीटर में हम लोग दूरी का प्रयोग करेंगे।
अब हमारे पास मात्रक की बात की जाती है तो मात्रक इसकी बीमा की बात की जाती है तो ये कैपिटल M द्रव्यमान लिखा हुआ है, हमारे पास द्रव्यमान लिखा है तो इसको किलोग्राम में वैसे हम लोग लिखेंगे यदि मात्रक की बात की जाती है तो। और किलोग्राम द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान की बीमा क्या होती है M। उसके बाद लिखा हुआ है स्मॉल m और स्मॉल m, ये क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे तो L की पावर 0 और T लिखा हुआ है तो T ऊपर जाएगा -2। ये किसकी बीमा हो जाएगी, हमारे पास पृष्ठ तनाव की बीमा हो जाएगी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं MT-2। ज़ीरो वाली टर्म लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहो तो आप लोग मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी यदि एग्ज़ाम में आ जाए तो वहाँ पर सोचना आपको ना पड़े, इसलिए मैं उनको लिख भी रहा हूँ साथ के साथ। तो ये समझ में आए होंगे आपको। फिर हम लोग और टर्म्स की बात करते हैं, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं अगले टर्म्स की। अब हम कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं, जो टेक्निकल हमारी प्रयोग होती हैं। बीमाएं और हमारे पास टेक्निकल्स राशि हैं, जैसे चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय प्रेरण है, प्रतिरोध है, उनकी क्या क्या बीमाएं होती हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। नहीं तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक ही पूछ लिया जाता है, चुंबकीय प्रेरकत्व का मात्रक ही आपसे पूछ लिया जाता है, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान से आप लोग समझना, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट होते हैं। तो हमारे पास किसके हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है आवेश। तो आवेश हमारे पास लिखा हुआ है, तो आवेश की मात्रक की बात की जाती है तो आवेश का मात्रक हमारे पास होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। और यदि हम लोग इसकी बीमा की बात करेंगे तो बीमा में साथ के साथ ही आपके लिए लिखूंगा। तो हमारे पास इसकी बीमा की हम लोग बात करें तो M0 L0 और T, और ये हमारे पास क्या होती है, A होती है। ये ऐसी टर्म्स हैं जो डायरेक्ट ही आपको याद करनी है, बाकी इनकी निकालनी है तो आप लोग किसका प्रयोग करोगे, आप लोग प्रयोग करोगे इनके फॉर्मूलों का। तो आवेश बराबर क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। अब हमारे पास I क्या होती है, धारा होती है, तो हम लोग I यहाँ पर A एम्पियर इसके लिए लिख सकते हैं, और T हमारे पास लिखा हुआ है समय ही, तो इसके लिए हम लोग AT भी लिख सकते हैं। और हमारे पास धारा की वैसे क्या होती है, बीमा I होती है, उसको भी हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आवेश का मात्रक कूलाम, और Q बराबर आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणा समय। तो Q बराबर IT, तो M की पावर 0 L की पावर 0, क्योंकि वहाँ पर M और L नहीं है तो उनकी पावर 0 हम लोग रखेंगे। और उसके बाद हमारे पास लिखा है A इंटू टी, जो आपके सामने लिखी है। और बाकी की मैं बीमा आपके लिए लिखता हूँ, तो उनको आप लोग डायरेक्ट ही याद कर लेना। और यदि डायरेक्ट याद नहीं करनी, कैसे आई वो बीमा, तो वहाँ पर आप लोग उनके फॉर्मूले सर्च करो और वहाँ से आप लोग आसानी से उनको निकाल सकते हो। कंडीशन है बस आपको क्या पता हो, उस राशि का फॉर्मूला पता हो, आसानी से आप लोग उनको कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है प्लांक नियतांक की बीमा क्या है, प्लांक नियतांक की बीमा क्या है। उसके बाद चलो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, या लिखना चाहो तो लिख लो साथ के साथ ही। प्लांक नियतांक की बीमा की हम लोग बात करें तो इसकी बीमा होती है ML2T-1। ये हमारे पास किसकी बीमा है, ये प्लांक नियतांक की बीमा है। अब मैं आपके लिए लिखता हूँ उनको जो इम्पोर्टेंट हैं, और टेक्निकल टर्म्स ही हैं ये सारी की सारी। जैसे हम लोग बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स आपने नाम सुना होगा, चुंबकीय फ्लक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये इसका मात्रक क्या होता है, सबसे पहले तो ये ही पूछता है, तो ये होता है वेबर। इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। ये और दो तीन चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है उसके बारे में यहाँ पूछता है,
तो वहाँ पर भी उनको याद रखने हैं आपको। इसके बीमा की हम लोग बात करें तो इसकी बीमा हमारे पास लिखी हुई है, उसको मैं लिख देता हूँ ML2 T-2 और A-2। ये किसकी बीमा है? ये चुंबकीय फ्लक्स की। मोस्ट ऑफ इनके केवल और केवल मात्रक पूछता है तो उनको तो आप लोग याद ही रख लेना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेरकत्व। प्रेरकत्व और प्रेरकत्व की बीमा की हम लोग बात करें या इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है हमारे पास हेनरी। और इसके बीमा की हम लोग बात करें तो इसकी बीमा और चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या होती है? सेम ही होती है, ML2 T-2 A-2। ये किसकी बीमा? चुंबकीय फ्लक्स की और प्रेरकत्व की बीमा दोनों की सेम होती है, मात्रक अलग अलग है बस। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है और प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें चुंबकीय प्रेरण की। चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय प्रेरण की हम लोग मात्रक की बात करें तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है टेस्ला। और इसके बीमा की हम लोग बात करते हैं तो इसकी बीमा होती है M-2 M-2 और A-1। ये किसकी बीमा होती है? चुंबकीय प्रेरण की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है हमारे पास ओम। और ओम इसके बीमा की हम लोग बात करें, इसकी बीमा कितनी होती है? इसकी बीमा होती है ML2 T-3 और A-2। हमारे पास क्या होती है? प्रतिरोध की बीमा होती है। मोस्ट ऑफ इनके केवल और केवल मात्रक पूछता है एग्जाम में। यदि बाय द वे बीमा पूछ ली जाए तो मैं आपके लिए लिख भी रहा हूँ उनको। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं विभव विभवांतर की। विभवांतर क्या होता है? इसका मात्रक होता है वोल्ट। और वोल्ट की यदि हम लोग इसकी बात करें विभव विभवांतर की, इसकी बीमा क्या होती है? तो इसकी बीमा होती है ML2 T-3 और A-1। इनको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं जैसे हमारे पास बीमा दोनों की सेम है, प्रतिरोध की भी और विभव विभवांतर की। ए में क्या हुआ है? यहाँ -2 घात है और यहाँ -1 घात है। इन दोनों की बीमा एक सी है। तो और यहाँ पर हमारे पास देखोगे तो इसको आप लोग कॉमन करके याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लिखी हुई है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा की बात करें, इसका मात्रक कैलोरी होता है। और कैलोरी यदि इसकी बीमा की हम लोग बात करें, इसकी बीमा हमारे पास क्या होती है? इसकी बीमा होती है M0L2 T-2। हमारे पास इसकी बीमा होती है। उसके बाद हम लोग बात करें, हमारे पास लिखी है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा और इसके मात्रक की हम लोग बात करें तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। ये किसका मात्रक है? ये मात्रक होता है हमारे पास विशिष्ट ऊष्मा का। इसको भी इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में ही आप लोग इसको लिख सकते हैं। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन हमारे पास क्या होता है? ये विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है। और इसकी बीमा की हम लोग बात करें तो हमारे पास इसकी बीमा में क्या और जुड़ जाएगा? इसकी बीमा में हमारे पास जुड़ जाएगा यहाँ पर K-1। तो M0L2 T-2 T-2। और उसके बाद प्रति में क्या लिखा हुआ है? केल्विन लिखा हुआ है तो K-1 और जुड़ जाएगा। बाकी यहाँ पर गुप्त ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम क्या होती है? हमारे पास बीमा होती है। और जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होगा, ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही करो आप लोग। जूल
प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, शायद यही लिखा था मैंने वापस भी, तो इसको आप लोग देख लेना, सेम ही लिखा है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अगली टर्म्स की, कि अगली टर्म्स हमारे पास क्या है। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास ऊष्माधारिता, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ऊष्माधारिता, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं उसको ऊष्माधारिता। और इसके मात्रक की हम लोग बात करते हैं तो जूल प्रति केल्विन, ये क्या होता है, इसका मात्रक होता है। और इसकी बीमा की हम लोग बात करें तो इसकी बीमा हमारे पास होती है ML2T-2 और K-1। ये हमारे पास क्या होती है, ऊष्माधारिता, और ऊष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। उसके बाद हमारे पास हम लोग बात करें विद्युत धारा, तो विद्युत धारा तो हमें पता ही है, विद्युत धारा की मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी बीमा क्या होती है, तो इसकी बीमा होती है I। अब एक बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट एक होता है विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी को आप लोग श्यानता बोलते हैं। श्यानता का मात्रक क्या होता है, खुद ही आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, और जो भी समझाए हैं बहुत शानदार और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पॉइंट हैं। मोस्ट ऑफ इनके केवल और केवल क्या पूछता है, मात्रक ही पूछता है, इनकी बीमाएं नहीं पूछता, और पूछ भी ले तो मैंने आपके लिए लिखवा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सदिश राशि कौन सी हैं, अदिश राशि कौन सी हैं, कैसे हम लोग उनको परिभाषित करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और वीडियो आप लोग शेयर ज़रूर किया करो, और सब्सक्राइब करना चाहो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करो, लाइक करो या मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल पढ़ाई आपको करनी है, इस बात का आप लोग ध्यान रखो। सिलेक्शन तभी होगा जब आप लोग पढ़ाई करोगे। लाइक और डिसलाइक करने से कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है, यदि आप लोग पढ़ाई करोगे और आपको पसंद आएगा तो आप लोग लाइक करोगे, नहीं तो आप लोग लाइक मत करो। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, है ना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।